भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। राजस्थान वाले की बड़ी विचित्र आदत है। राजस्थान वाले इतने विचित्र हैं भैया, क्या बताएं। एक बार हम पूर्व जन्म में राजस्थान आए थे नानी बाई का मायरा सुनाने। पूर्व जन्म में हमने कहा स्वर्ग कौन कौन जाएगा हाथ उठाओ, तो सब सांचौर जिला वालों ने हाथ उठा लिए, बस एक आदमी ने नहीं उठाया। हमने कहा क्या बात है, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है? बोले गुरुजी हमारी बीनरी लुगाई कह रही थी कथा से सीधे घर आना वरना टांगे तोड़ देंगे। आओ, आओ। उसी दिन से हम राजस्थान वालों को जानने लगे। बोलो जय बजरंग बली। अरे भैया ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला नहीं है, इसलिए दोनों हाथ उठा के गाओ भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने। अरे तुम तो गाओ जोर से। भैया तुम रुक जाओ, इनको गाने दो, इनके गले बहुत अच्छे हैं। गाओ भजन कर। बुढ़ापा तुमने देखा है? नहीं देखा तो कब से भजन करोगे? आज से कितने दिन? 2-4 दिन। तुम लोग भी बड़े विचित्र हो, भागवत कथा सुनते हो 7 दिन राधे 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 राधे, बाद में आधे आधे। ऐसे ही तुम हनुमान कथा सुन करके आधे आधे तो नहीं हो जाओगे? हो जाओगे पक्का? भजन करोगे तो ये चौपाई रोज गाया करो हनुमान जी के सामने खड़े होकर। कौन सी चौपाई? कबन सुकाज कठिन जग माई, कबन सुकाज कठिन जग माई, दोनों हाथ उठाकर गाओ। जो नहीं होई तात तुम पाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, हाँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जी हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं, पर एक बात सुन लो, उच्चारण से हनुमान जी की कृपा नहीं मिलेगी। कि तुम हनुमान नाम उच्चारण कर रहे या हनुमान चालीसा पढ़ रहे तो हनुमान जी की कृपा हो जाए। विद्वानों उच्चारण से हनुमान जी की कृपा नहीं, उच्च आचरण से हनुमान जी की कृपा होगी। है? कैसे होगी? उच्च आचरण से हनुमान जी की कृपा होगी। बोलो जय बजरंग बली। अरे भैया जिसका उच्च आचरण होता है उसके तो घर घर साथ साथ बगल में श्री हनुमान जी महाराज डोलते हैं। क्योंकि हनुमान जी ने भी रामचरितमानस में वर्णन आया, सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। अपने बस में राम जी को किया, और जो राम नाम गाएगा वो हनुमान जी का हो जाएगा। हमको एक कथा याद है, सत्य घटना सुना रहे, राजस्थान की ही चर्चा सुना रहे हम आपको। राणा साहब के दरबार के समय की बात है। राजस्थान में एक संत हुए जिनका नाम पड़ा श्री कामध्वज जी, कमध्वज जी। आहा हा।
क्या महात्मा, इनका अंतिम संस्कार करने के लिए स्वयं श्री हनुमान जी आए। ये कलयुग की बात बता रहे अभी की। 4 भाई थे, सबसे छोटे भाई थे कमध्वज जी, बड़े अच्छे महात्मा हैं। बाकी भाई राजा के दरबार में नौकरी करते थे, ये कुछ भी नहीं करते थे, घर पे ही रहते थे, खाते पीते रहते थे, पड़े रहते थे। घर वाले ताना देने लगे, घर पर पड़े पड़े खाते हो, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, कुछ काम धाम किया करो। अच्छा, महात्माओं की आदत बड़ी विचित्र होती है, राम 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 जपते रहते, मस्ती में मस्त रहते, आग लगे बस्ती में, मस्त राम मस्ती में। इन्हें क्या लेना देना? बात भी सही है, घर वाले बड़े परेशान। तो बाकी 3 भाइयों ने श्री कमध्वज जी से कहा, एक काम करो, हम तुम्हारा नाम लिखवा देते हैं राजा के यहां, छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिले, दिन में 1 आध बार जाते रहना, कुछ पैसा आएगा, घर का खर्चा चलेगा। महात्मा मुस्कुराकर बोले, भैया नौकरी करनी ही होगी तो राजा की हलवा करेंगे, नौकरी करनी ही होगी तो अपने रघुनाथ जी की नौकरी करेंगे। राजाओं के ऊपर भी एक महाराजा हैं। कौन? राम राजा। राम राजा है, नौकरी करनी होगी तो दुनिया वाले राजा की करेंगे, अरे महाराजा की करेंगे। और बात भी सही है, हमने राजा भी देखे, हमने राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, राम जैसा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। अरे राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, राजा भी देखे, महाराजा भी देखे। लेकिन अपने राम जैसा, अपने राम जैसा कोई राजा न देखा, अपने राम जैसा। तो संत जी कहने लगे, भैया हमें नौकरी करनी ही होगी तो राम जी की करेंगे, ये दुनिया वाले राजा की क्या खाक नौकरी करेंगे। तो भाई लोग नाराज हो गए, कमाओगे नहीं तो क्या खाओगे, शादी वादी तो भई नहीं। अच्छा, दुनिया भी बड़ी स्वार्थी है, अगर तुम किसी काम के नहीं हो तो ये तुम्हारे ऊपर ज्यादा भरोसा भी नहीं करती, ध्यान भी नहीं देती कि तुम हो भी कि नहीं। बोलो सीताराम। क्या करोगे? इन्होंने कहा जो राम जी करवा रहे हैं वही करेंगे, सब बढ़िया चलेगा। अरे भैया नौकरी करोगे तो पैसा आएगा, शादी हो जाएगी, बाल बच्चे होंगे। बोले हमको करनी ही नहीं, हम तो राम जी के हो गए, बाद में मरोगे तो तुम्हें जलाएगा कौन? तो मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोले हमारे राम जी स्वयं व्यवस्था करेंगे। घर वालों ने कहा तो भाड़ में जा। बेचारे रेगिस्तान में, राजस्थान में एक जगह कुटिया बनाकर 2-3 महात्मा रहते थे, उसी जगह पर अपनी कुटिया बनाकर एकांत में वन में रहने लगे। घर वालों ने भी खोजबीन नहीं की, पागल है चला गया, आ जाएगा तो ठीक। लेकिन कालांतर में आहा, जब इनका शरीर छूटा और ये मर गए, वन में कोई था नहीं, किसी ने इनके शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उधर साकेत धाम में, बिल्कुल हम सत्य घटना सुना रहे आपको, ऊपर साकेत धाम में बैठे बैठे राम जी का मन मलिन हो गया। तो श्री हनुमान जी सेवा में थे। हनुमान जी बोले सरकार क्या बात है, आपका मन मलिन क्यों हो गया? राम जी बोले भैया एक हमारा परम भक्त था, उसका कोई तन जलाने वाला नहीं है,
उसका 100 डला है, वो तो हमारे पास आ गया, पर उसका 100 पृथ्वी पर पड़ा है, कोई अंतिम क्रिया करने वाला नहीं है। हनुमान जी आंखों में आंसू भरकर बोले, हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो आपने तो अपने हाथों से परम भक्त जटायु जी का अंतिम संस्कार किया था, अगर आपकी आज्ञा हो तो राजस्थान की भूमि में रहने वाले श्री कमध्वज का अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से कर देवे। आहा, राम जी बोले, भैया हम भी चलेंगे। राम जी स्वयं आए और हनुमान जी ने अपने हाथों से वैदिक परंपरा का अनुसरण करके, हनुमान जी जैसा वैदिक ज्ञानी कौन होगा? हनुमान जी परम वैदिक ज्ञानी है, शास्त्रों के ज्ञाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के सागर हैं। हनुमान जी जैसा वैदिक धर्मावलंबी कौन होगा? आहा, हनुमान जी ने अपने हाथों से उनका वैदिक परंपरा से अंतिम संस्कार किया। भैया जब अंतिम संस्कार किया तो जो धुआं निकला, उस आसपास क्षेत्र में रहने वाले जितने प्रेत थे, उन महात्मा की चिता से निकले हुए धुआं से ही वह सभी प्रेत मुक्त हो गए। लेकिन एक प्रेत घूमने गया था, जब शाम को आया, अब प्रेत भी घूमने जाते हैं, हवा है, गया होगा बागेश्वर धाम घूमने, तो जब वापस आया अपनी मंडली को नहीं देखा तो परेशान हो गया। तब एक महात्मा ने बताया, भैया जो है बाकी प्रेत तो चले गए। बोले कहां? बोले मुक्त हो गए। कैसे? बोले महात्मा के शरीर से दिव्य तेज निकला और सब प्रेतों को मुक्त कर दिया, क्योंकि हनुमान जी ने अपने हाथ से अंतिम संस्कार किया है। तो प्रेत बड़ा रोने लगा कि सबकी मुक्ति हो गई, हम अकेले रह गए। तो महात्मा बोले काम करो, जो भस्मी डली है उस भस्म को तुम तन में लगा लो। और भैया सत्य घटना है, उस प्रेत ने उस भस्म में महात्मा के जैसे ही शरीर को लपेड़ा, वह प्रेत भी भगवान के धाम को चला गया। इस घटना से, इस कथा से हम आपको ये बताना चाह रहे, राजस्थान के प्रियजनों, हम सुनाने तो हनुमान कथाएं आए, हम तुम्हें हनुमान जी का जन्मोत्सव तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे, हनुमान जी की लीलाएं तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे, पर कलयुग की यह सत्य घटना कहती है कि हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर भक्त हनुमान जी के चरण पकड़ ले तो हनुमान जी सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं।